पुरुषों के लक्षण होते हैं। जो लोग केवल और केवल चारों ओर समस्याएं 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 कहते रहते हैं, वो एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, सब ओर नकारात्मक वातावरण फैला देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं कि समस्याएं इस संसार में बहुत हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के, पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर के, धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर के, देश की सीमाओं को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के समस्याएं बहुत सारी हैं। पर समस्याओं के विषय में लोगों को बताना अच्छी बात है, समस्याओं से अवगत कराना भी अच्छी बात है, लेकिन केवल समस्याओं की झंझावात में ही लोगों को फंसा करके रख देना, ये बुद्धिमानी नहीं है। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी होना चाहिए। तो जो भी वक्ता समस्याओं के विषय में लोगों का ध्यानाकर्षण करता है तो उसको समाधान भी देना चाहिए, और कुशल वक्ता वही है जो समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताए। तो आप भी इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आपके मन मस्तिष्क में, विचार में, बुद्धि में, आत्मा में किसी विषय को लेकर के, किसी प्रसंग को लेकर के आप किसी को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अथवा स्वयं ग्रसित होते हैं किसी समस्या से, तो आप पहले उस समस्या को समझें, और समस्या को समझने के बाद उसका समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन हमारे यहाँ जो समाधान करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी क्या है कि समस्या के कारण पर नहीं जाते, वो समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है उस समस्या के कारण पर नहीं जाते, बस वो समस्या हो रही है तो उसके विनाश का प्रयास करते हैं कि भाई इसका विनाश कर दो। ये वैसे ही है जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट कारण पर नहीं जाता, बस कार्य पर जाता है, और कार्य को दबाने के लिए, उसका रूप परिवर्तित करने के लिए वो चिकित्सा की जाती है। तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी ये होना चाहिए कि कारण क्या है, जो प्रेजेंट में हमको कार्य दिखाई दे रहा है उस कार्य का कारण क्या है, उस कारण की खोज करके कारण को ठीक करना है। जब कारण को ठीक करना है तो कार्य स्वयं ठीक हो जाएगा, और जब कारण ठीक हुआ तो उस स्थान पर, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में वो कारण फिर कभी कार्य नहीं बनेगा। यानी आज जो समस्या है, यदि उसका समाधान हमने कारण में जाकर के कर दिया तो वो जीवन भर उसके सामने वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। तो दर्शनों का जैसा विचार है कि भाई संसार में क्या है, बोले चार ही वस्तु है। बोले क्या है? एक सुख है, सुख का कारण है, फिर दुख है, और दुख का कारण है। तो बस इनको समझ लो दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। तो दुख के कारण को हटा दोगे, दुख के कारण को पकड़ लोगे और कारण को फिर नष्ट भ्रष्ट कर दोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। संसार में सुख चाहिए तो सुख का कारण क्या है, उस कारण को जान करके उसका अनुष्ठान करें। जब उसका अनुष्ठान करेंगे तो उसका सुख मिल जाएगा। तो एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, एक पद्धति है, एक नियम है, एक सूत्रावली है, जिसको हम सभी को जीवन में धारण करना चाहिए। यानी समस्याएं पहले तो जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि समस्या कोई है भी कि नहीं। वो अपने में मस्त हैं, वो कुएं के मेंढक के जैसे, यानी उनका चश्मा, उनका दृष्टिकोण वो बहुत छोटा है, बहुत अल्प है, बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार में नहीं देख पाते। तो जिनकी दृष्टि दूरदृष्टि नहीं है, निकट दृष्टि है, यानी इनको ऐसा कह सकते हैं जिनका दूरदृष्टि दोष है, उनको दूरदृष्टिता दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और उनको भारत में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से उसको अवगत कराना चाहिए। देन अवगत कराने के बाद हमारा एक कर्तव्य है कि हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति को बताएं कि ये जो समस्या है, इस समस्या में आप अपनी आहुति ना दें, यानी इस समस्या को आप हवा ना दें, इसको आप बढ़ावा न दें। आप इसके समाधान के लिए प्रयास करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें अपने लेवल पर। जैसे कि आज ही मेरी चंडीगढ़ में एक भाई से बात हो रही थी, तो मैंने जो उनको बात बताई वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ प्रसंगानुसार। कि हम क्या सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी, हम ये सोचते हैं प्रधानमंत्री कुछ करेगा। तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश को उसे देखना है,
तो आवश्यक नहीं है वो सबकी इच्छाओं को पूरी करे, सब समुदायों के हित की वो सोच सके और सब समुदायों के हित में सारे ही कार्य कर पाए, ये संभव नहीं है। और हम क्या करते हैं कि सर्वांश में उससे ये अपेक्षा रख लेते हैं। ये अपेक्षा यदि चिंतन करें तो वैसी ही है जैसे कि जब मुगलों का आक्रमण भारत में हुआ और हमने सारी अपनी इच्छाएं देव प्रतिमा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब जिसके जो आराध्य थे, जिसने जिसमें पूजन बुद्धि रखी, तो कोई हनुमान जी के समक्ष बैठ गया, कोई श्री रामचंद्र जी के समक्ष बैठ गया, कोई देवी माँ के समक्ष बैठ गया, कोई श्री कृष्णचंद्र जी के समक्ष बैठ गया, तो कोई शंकर जी के समक्ष बैठ गया, उन देवी प्रतिमाओं के समक्ष बैठ गया। और पूरा गांव उस पुरोहित पुजारी के नेतृत्व में अथवा किसी गांव के प्रधान या राजा के नेतृत्व में बैठ गए, बोले बस ये भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये वैसा ही है जैसा कि हम केवल कोसते हैं प्रधानमंत्री को, हम केवल कोसते हैं सरकार को, ये वैसा ही है भाई। वो जो है वो अपने लेवल पर जितना उसका सामर्थ्य होगा वो करेगा, लेकिन क्या उसको सारी जिम्मेदारी है, क्या उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारा हर कार्य करे? हमारा कुछ व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं है क्या? हमको भी तो अपने नैतिक कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। हम उसमें अपनी आहुति क्यों नहीं देते? हम उसमें अपना सर्वस्व क्यों नहीं देते? बस हम एक समस्या बन करके रह जाते हैं, समस्या गिना गिना करके, और हम कोसते रहते हैं इस सरकार ने ऐसा किया, इस सरकार ने वैसा किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकारें हैं वो तो आती हैं और जाती हैं, रहने वाले आप और हम हैं, और हम समाज के अंग हैं, हम समाज के अंग हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हमारा धार्मिक पारिवारिक कर्तव्य है कि जो समस्याएं हैं उनके प्रति हम ही जागरूक हों, हम ही सजग हों और उनका समाधान निकालने का पर्सनल लेवल पर बहुत सारे कार्य करें। जब बहुत सारा जन समुदाय पर्सनल लेवल पर उस काम को करने लग जाएगा तो सरकार के मन मस्तिष्क में, हृदय पटल पर, मानस पटल पर वो बात तो स्वयं पहुंच ही जाएगी। जब वो पहुंचेगी तो सरकार भी आपकी बात को स्वीकार करते हुए उसका अमेंडमेंट कर देगी, उसका संशोधन कर देगी, उसके लिए कानून बना देगी, बिल पारित कर देगी अथवा आपको सहयोग कर देगी। अब हम लोग कुछ काम करें नहीं, हमें केवल घर पर बैठना है, सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान देना है और हमें सरकार को दोषारोपण करना है, सरकार ऐसी कर रही है, सरकार वैसी कर रही है। सरकार किस किस की करेगी भाई? देश बहुत बड़ा है, बहुत जातियों वाले लोग रहते हैं, बहुत भाषाओं वाले लोग रहते हैं, बहुत मत वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग प्रकार की मानसिकता हैं। लोग भारत को समर्पित भी हैं, लोगों को भारत को समर्पित भी नहीं है। लोगों की आसुरीय वृत्तियाँ भी बहुत हैं, लोगों की दैवीय वृत्तियाँ बहुत हैं। तो सरकार किस किस को हैंडल करे? एक अनार 100 बीमार। तो बस मेरा इस कक्षा के माध्यम से आप सभी से यही अनुरोध है कि हम भी अपने पर्सनल लेवल पर सजगता रखें, जागरूकता रखें और हम खुद उसमें अपनी आहुति दें, अपना योगदान दें। उस समस्या के समाधान का हम भी एक निमित्त बने, हम भी एक साधन बने, हम भी एक कारण बने, हम भी एक अंश बने। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। जब हमारा इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन होगा तो सरकार लेवल पर वो काम तो अपने आप हो जाएगा। तो हम अपनी आहुति पहले दें, ना कि हम सरकार पर प्रेशर करें कि उसको ऐसा करना चाहिए। वो तो कर भी देगा, वो कर देगा, उसके बाद आप घर में बैठे हो, फिर कोई आगे प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके लिए आप सरकार को रोगे। मतलब सारा काम सरकार नहीं भाई, सरकार से आप नहीं हो, आपसे सरकार है। इस बात को ध्यान रखें। सरकार हम हैं, सरकार नहीं है। सरकार को कौन बनाते हैं? सरकार को हम बनाते हैं। सरकार जो है वो कोई दूसरे ग्रह से अथवा दूसरे देश से नहीं आई है, वो हमारे बीच का व्यक्ति है जिसको हमने चुना और चुन करके वहाँ बैठाया। तो जब हम उसको बैठा रहे हैं, इतनी योग्यता बुद्धि हम में है, तो कुछ हमें पर्सनल लेवल पर भी तो काम करें। अब हम गलियों में कचरा फैलाएं, नालियों को गंदा रखें, पानी को गंदा रखें और मोहल्ले को ही हम ठीक ठाक व्यवस्थित ना करें, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री आए आपके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, आपकी नालियों को ठीक करने के लिए, आपके पानी के विवाद को, ज़मीन के विवाद को सुलझाने के लिए। तो ये वही वैसी ही बात है कि बस हम देव प्रतिमा के सामने बैठ गए कि बस हमारे
राष्ट्र की रक्षा, हमारी संस्कृति की रक्षा मुगलों से तो बस ये देव प्रतिमा करेंगी। अभी इनका चक्रधारी का चक्र चलेगा, गदाधारी का गदा चलेगा, तीर धनुषधारी का तीर चलेगा और त्रिनेत्रधारी का नेत्र खुलेगा। भाई किसी का कुछ नहीं खुला, वो मंदिर भी टूटे और जो वहाँ बैठे थे आंगन में वो भी मरे, उनको भी काटा गया, मारा गया। ये इतिहास है। तो थोड़ी बुद्धि रखें, ये जड़ बुद्धि ना रखें, अपनी जिम्मेदारियां समझने का प्रयास करें। तो आगे इस कक्षा का अंतिम श्लोक जो इंद्रियों के प्रसंग की चर्चा है। एतानि अनिगृहीतानि व्यापादयितुम अपि अलम अविधेया एवादांता हया पथि कुसारथिम। शिक्षा न पाए हुए तथा वश में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख रति को मार्ग में गिरा देते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर मनुष्य को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको वश में रखना चाहिए, इसको अंकुश में रखना चाहिए। जो अंकुश में रखेगा, वश में रखेगा, वो सुखपूर्वक इस संसार सागर से पार हो जाएगा। लेकिन जो इनको शिक्षित नहीं करेगा, ट्रेंड नहीं करेगा, जिन पर जो अंकुश नहीं करेगा, तो एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक व्यक्ति रथ चला रहा है, गाड़ी पर सवार है, लेकिन वो गाड़ी चलाना अच्छा नहीं जानता, ड्राइवर अच्छा नहीं है, ना गियर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग पर जिसका कंट्रोल नहीं है, रथों पर जिसका कंट्रोल नहीं है, और अच्छा रथ चालक नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो क्या होगा? वो अनबैलेंस हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। होगा क्या? एक्सीडेंट, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो वैसे ही ओम तो वैसे ही जो मनुष्य इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेगा, इंद्रियों को वश में नहीं रखेगा, उस मनुष्य को ये इंद्रियां मार डालने में समर्थ हैं, उसका भी विनाश कर देंगी। तो ये बात यहाँ पर समझने की है। इंद्रियों का पूरा प्रसंग था, तो उसको हमें समझ